सत श्री अकाल जी। आज का सवाल है, जीवन में आरोपों और दुखों से कैसे पार पाएं। एक संसारिक व्यक्ति जब दुखी होता है तो वह आसपास के लोगों को दोष देता है, सामाजिक पद्धति को दोष देता है या संसार को दोष देता है। लेकिन जब एक साधक दुखी होता है तो वो संसार को दोष तो देता ही है, साथ में वह अपने पथ को, ज्ञान को और स्वयं को दोष देने लगता है। मैं तो ये कहता हूं, तुम साधक बनो ही ना, ताकि तुम अपने आप को दोषी ना ठहराओ। लेकिन एक साधक जीवन का असली आनंद लेता है। छोटी छोटी खुशियों में उसे स्वर्ग जैसा आनंद महसूस होता है। हर समय भगवान की कृपा को महसूस करता है। और जब इतनी खुशियां आती हैं और इसके प्रतिकूल उसे फिर दुख भी ज्यादा महसूस होता है। जीवन को पूरी तरह समझने के लिए हमारे अंदर गंभीरता और प्रौढ़ता की बहुत आवश्यकता है। आरोप और दुखों की सीमा के पार जाना ही हमारा लक्ष्य है। वहां पर कोई पतन नहीं, क्योंकि जिन लोगों के जीवन में दुख आए या आरोप लगे, वही लोग हीरो बन पाए जीवन में। उन्हीं को हम लोग याद करते हैं। राम के जीवन में कितना बड़ा दुख आया, रावण के रूप में, सीता के अपहरण के रूप में। कृष्ण के जीवन में उसका मामा कंस ही उसका दुश्मन था, और उसके जन्म से पहले ही। जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी सहनशीलता, धैर्य। दुख और आरोप हमें सहनशील बनाते हैं और धैर्यवान बनाते हैं, और असली जीवन को हम जी पाते हैं। असली आनंद को हम जान पाते हैं। मुश्किल से निकलने के बाद ही, आरोपों को सहने के बाद ही एक मनुष्य असली जीवन की सच्चाई को, जीवन के आनंद को जान पाता है। इसलिए आरोपों का, दुखों का सामना करें और जीवन का आनंद लें। ब्लेस यू ऑल। सत श्री अकाल।